ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनको बहुत बार तोड़ी गई, बनाई गई, तोड़ी गई, बनाई गई। यह संभवता, सुन रहे हो ना, संभवता भाई, मतलब प्रोबेबली इनको भी नहीं पता है। ये है ये वाला 8 नंबर, जो कि है मॉनेस्ट्री नंबर 7। यहीं से शुरू हुआ बुद्धिज्म। हमको भी सेट हुआ था, बांग्ला आता है, इसी बात नहीं है। तो भाई स्वागत है आपका नए वीडियो में। मैं हूँ अभी बनारस की गलियों में और आज हम जा रहे हैं सारनाथ की तरफ। पहले हम इस गली को क्रॉस करेंगे एंड देन मेन हाईवे से हम फिर लिफ्ट लेने की कोशिश करेंगे। सारनाथ यहाँ से 20 किलोमीटर है और मैं आपको बताते चलूँगा सारनाथ किस लिए फेमस है। गली से निकलने का बस एक ही ऑप्शन है, जिस दिशा में आपको जाना है बस उसी डायरेक्शन में मूव होते रहो, ठीक है। मुझे पता है कि सारनाथ इस डायरेक्शन में है, तो मैं गलियों में बस इसी डायरेक्शन में मूव होता जा रहा हूँ। तो भाई सारनाथ का जो रूट है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब वो डायरेक्ट हाईवे नहीं है वहाँ पे जो अपने को कोई डायरेक्ट लिफ्ट मिल जाएगी। कोशिश करता हूँ मैं, कुछ छोटे छोटे बाइक से मुझे लिफ्ट लेना होगा। भाई मैं आशारामपुर तरफ जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी दूर तक की लिफ्ट दोगे आप? आशाराम कहाँ पड़ता है? सॉरी आशापुर। नहीं, हमको बस आगे से जाना थोड़ा। कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर आगे से राइट ले लेना है। चल रहे हम भी, बैठ जाए। थैंक यू भाई। तो ये जो आपका सारनाथ का मेन पॉइंट है वो इसी के अंदर पाया जाता है, तो वो पार्क के अंदर जाना पड़ेगा। हाँ, उसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा। चलिए सर, आप कहाँ से सर? दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल। वहाँ से हूँ। चलिए सर, आपका वेलकम हो, नमस्कार। एक खानी देखते बहुत इशू। हमको भी सेट हुआ था, बांग्ला आता है, इसी बात नहीं है। बिल्कुल भाई। आप यहाँ के गाइड हो क्या? हाँ, गाइड करते हो? अच्छा, ठीक है सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बिल्कुल भाई, थैंक यू यार। थैंक यू सर। तो यार मैं यहाँ से टिकट ले लेता हूँ। ये को लिख के दोगे, रीजन लिख के दोगे, क्यों चेक करना है? कौन? तो भाई ये है धमिक स्तूपा। जैसा उस गाइड ने बताया, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये सब कुछ बस एक ईंट है। मेरे पास भी नहीं है भाई, बट अपने को इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। चलो लोगों से बात करते हैं, चोरी छुपे गाइड्स की बात सुनते हैं और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं इसके बारे में। देखो वो रहा धमिक स्तूपा। तो यार ये जो भी जितने भी यहाँ पे स्तूपा वगैरह हैं, इन सबको अशोका ने बनाया था। अगेन अशोका। भाई तुम जहाँ जाओगे बुद्धिस्ट साइट पे, उड़ीसा में चले जाओ, वहाँ पे शांति स्तूपा देखो, या तुम बौद्ध गया चले जाओ, बौद्ध गया मैं गया, वहाँ भी देखो, वहाँ भी अशोका ने ही बनाया है। और ये है सारनाथ। गौतम बुद्ध इनलाइटेंड हुए बौद्ध गया में, एंड देन फिर उनने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जहाँ पे इनके साथ 5 इनके डिसाइपल्स थे। एंड देन फिर यहीं से बिगिन हुई, यहीं से शुरू हुआ बुद्धिज्म। बट गौतम बुद्ध कभी किसी धर्म को नहीं मानते थे, बट फिर भी एक धर्म बन गया। भाई ये जो भी आपको इतना दिख रहा है ना, ये सब मोनेस्ट्रीज थे। यहाँ पे मंक्स सबके रूम होते थे, छोटे छोटे, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए मंक रूम होते थे मंक्स के, जिनको फिर बाद में तोड़ दिया गया। तो ये बस ऐसा ही बचा हुआ है। ऐसा ही इधर भी है भाई। ये है पूरा का पूरा मैप, ठीक है ना। हम लोग हैं अभी हियर, यहाँ पे हैं। तो इसके सामने ये दिख रहा है, ये जो है ना, ये है 2 नंबर। तो जो 2 नंबर है इसको कहते हैं धर्मजिका स्तूपा, धर्मराजिका स्तूपा है ये, ओके। और ये जो हमने जो भी दिखाया था यहाँ पे, ये है ये वाला 8 नंबर, जो कि है मॉनेस्ट्री नंबर 7। मॉनेस्ट्री को हिंदी में कहते हैं विहार। मॉनेस्ट्री मीन्स जहाँ पे मंक्स रहते थे।
बट ये अब रहने लायक है नहीं, तो ये बस अब शो के लिए बच गया है। ठीक है, समझ गए आप। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये गोल गोल गुर गुर गुर, ये सब है। ये क्या है? ये भी मोनेस्ट्री ही लग रहा है मुझे खुद नहीं पता, तो चलो कुछ तो बोल दूँ। भाई ब्लॉगर हूँ, कुछ तो बोलना पड़ेगा यार, माफ़ कर दो भाई, इतना तो मुझे भी नहीं पता भाई। मैंने भी इतना नहीं पढ़ाई करी है। आगे चलते हैं। तो समझ गए ना गाइस क्या है ये सब? यही है, आगे और देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यही है धर्मराजिका स्तूपा। पढ़ लेता हूँ भाई, पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों आती है मुझे। धर्मराजिका स्तूपा इज़ वन ऑफ द स्तूपा बिल्ट बाय मौर्य किंग अशोका टू इनश्राइन दी। भाई हिंदी में पढ़ लेते हैं यार। प्रतिष्ठापित करने हेतु बनाए गए स्तूपों में से एक है। स्थल पर पुरातत्व उत्कर्ष। भाई यार अब कौन सी लैंग्वेज में पढ़ूँ यार? मतलब क्या है भाई, इंग्लिश में लिख दो यार। व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ना आसान है भाई। समझेगा यार, जो कि हम तो ईठियाँ कहीं बाहर। भाई हम तो बंगाल से आए हैं भाई, बंगला में लिखा होता तो हम थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। अच्छा, बंगाल से हैं? हाँ, ये कि हिंदी उतना आता नहीं है मौर्य हमको। राजा जो अशोक थे ना, हाँ, वही भगवान बुद्ध के स्फूत बनवाए थे। अच्छा। हाँ, उसमें ये क्या लिखा हुआ? मतलब इसके बारे में शायद लिखा हुआ है ना, ये हाँ, धर्मराजिका स्तूपा। अरे यही है, ये जो है कि ना, ये 1974 में अच्छा। जब ये बाबू जगत सिंह द्वारा निर्माण का जो है कि जो यहाँ पे है ना, वो कर किए थे। जगत सिंह जो कि किए थे। ओके भाई, ये है मोनोलिथिक रेलिंग, देखो लिखा हुआ है। मुझे पता है भाई ये क्या है। ये एक तरह का एडवांस आर्किटेक्चर है जिसको अशोका के काल में यूज़ किया जाता था। इसका मतलब ये है कि ये पत्थर को एक ही बार में मतलब कट करके यूज़ किया करते थे, एक ही बार में शेप में लाते थे। अगर एक क्रैक पड़ जाता था और पूरा पत्थर ख़त्म हो जाता था। तो ये बहुत एडवांस तरीका था, मतलब एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन को यूज़ किया जाता था एज अ पिलर। है मूलागंधा कुटी विहार। विहार मीन्स अगेन मोनेस्ट्री। तो ये एक मोनेस्ट्री था जहाँ पे मंक्स लोग रहते थे। देखो इसमें भी लिखा है, अगर हिंदी पढ़ने आता है तो। यह संभवता, सुन रहे हो ना, संभवता भाई, मतलब प्रोबेबली इनको भी नहीं पता है कि क्या है ये। यह संभवतः भगवान बुद्ध के ध्यान साधना स्थल पर निर्मित एक विशाल मंदिर का भग्नावशेष है। भाई ये भी मेरे ही तरह हैं, इनको भी बस प्रोबेबली, इनको भी सटीक पता नहीं है कि ये सब क्या है। सब अनुमान लगा के सब कुछ लिख दिया है भाई। इसको भी देख लेते हैं। पंचयतन टेम्पल, तो ये है टेम्पल। टेम्पल यार, चलो भाई वो बड़ा वाला देखते हैं। भाई ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये है स्तूपा। बुद्धिज़्म में भी यही होता है, भगवान बुद्ध से वो जब कुछ मनोकामना करते हैं और वो जब पूरा हो जाता है तो वो एक स्तूपा बनाते हैं। तो ये कुछ इस तरह है मेरे भाई। ऊपर देखोगे वो अलग ही रेड स्टोन से बना हुआ है, नीचे देखोगे ये एक अलग ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी मतलब ये भाई ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनको बहुत बार तोड़ी गई, बनाई गई, तोड़ी गई, बनाई गई। अलग अलग साम्राज्य, अलग अलग राजा जब आए, जब बुद्धिस्ट किंग्स आए, जब अशोका आए, तो उन लोगों ने मतलब सब ने बनाने की कोशिश करा, फिर लोगों ने उसको फिर से तोड़ा, फिर लोगों ने बनाया। तो सब ने अपने अपने आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग कंप्लीट किया है। तो ये देखो यहाँ पे जितने भी डिज़ाइंस आप देख सकते हो नीचे, बट ऊपर जो है ना वो बस एक रेड स्टोन है, वही चुनार वाला। बहुत पुराना बच्चा इस स्तूपा के सामने, स्तूपा के साथ फ़ोटो क्लिक करवा लिया इसने। और कैसे कैसे ये स्तूपा को तोड़ा गया, फिर बनाया गया। देखो ऐसे कैसे टूट गया, ये कैसा हो गया था ये, फिर इसको बनाया गया। भाई यही वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था।
ये डिज़ाइंस देखो यार, कार्विंग्स देखो यहाँ पे। तो भाई बाहर निकल चुका हूँ मैं वहाँ से, धमिक स्तूपा से, और हम जा रहे हैं मंदिर। भाई यार इतना समझ तो नहीं आ रहा कि कहाँ क्या है, कैसा क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ के समझ आ जाता है यार, बट यार घूमने में मज़ा आता है भाई। अच्छा लगता है घूम के नई नई जगहों में जाके। भाई ये है सारनाथ का मेन टेम्पल। दांत रखा हुआ है, जो कि दांत को साल भर में 2 बार ओपन करते हैं। जिस दिन होता है बुद्ध पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा। जी लेंस द्वारा दिखाते हैं। यहाँ बगल में देखिए। क्या बता रहा है भाई, दांत निकालते हैं बुद्धा का। क्या बता रहा है भाई, दांत निकालते हैं बुद्धा का। यहाँ पे दांत रखा हुआ है बुद्धा का। हाँ, और दांत को निकाल के लेंस से दिखाते हैं, ऐसा बता रहे हैं वो। पता है इन गाइड्स का ये है कि वो कुछ ना कुछ तड़का मसाला ऐड कर ही देंगे यार, तभी तो लोग उनको सुनेंगे। सो दिस इज द टेम्पल। यही थे भाई बुद्धा के 5 कंपेनियन, जिन्होंने बुद्धा को समझा था पहली बार और फिर उनके टीचिंग्स को प्रमोट किया था। ये देख रहे हो, पीपल का पेड़ बनाया गया है, इसको रेप्लिका बनाया गया है बौद्ध गया में। बौद्ध गया में जो पीपल का पेड़ है, जहाँ पे बुद्धा बैठ के मेडिटेट किया करते थे, उसी का रेप्लिका यहाँ पे बनाया गया है। मज़े की बात तो ये है कि भाई यहाँ पे कितने सारे पत्तियाँ गिरी हुई हैं और कोई उठाने वाला नहीं है। और आप वहाँ चले जाओ बौद्ध गया में, भाई एक पत्ती गिरता है, लोग दौड़ जाते हैं उठाने के लिए। देखो अभी यहाँ पे कितनी सारी पत्तियाँ गिरी हुई हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब वहाँ जाओगे तो वहाँ पे अगर कोई भी एक पत्ती गिरी रहेगी, लोग उठा लेंगे दौड़ करके। लोग बेचते हैं भाई उनको लेमिनेट करके वहाँ पे। दही है भैया, दही खाना है भाई। मैंने आगे देखा था दही बेच रहा था, और मेरे पास पता है चूड़ा रखा है। मैं दही खरीद लूँगा और उसको चूड़ा के साथ मिला के खा लूँगा, मेरा लंच हो जाएगा। मटका में देते हैं भाई, वो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा भाई ये है दही यहाँ का, पूरा भर दिया यार इनने तो। और ये है मेरा चूड़ा, तो मैं इसमें डाल दूँगा। एंड फिर हम एक नंबर भाई, क्या दही है यार। आइसक्रीम फेल है भाई ऐसे दही के सामने, नाक सुरसुरा जाए फिर भी खाओ।